हाय बच्चों, आप सभी का पढ़ो और सीखो में स्वागत है। मेरा ये भरोसा है कि आप सभी लोगों ने मेरी वीडियो देख ली होंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। हम इसलिए और बताते हैं क्योंकि आप उन वीडियो को देखकर अपना जो नॉलेज है उसे आप इंक्रीज कर सकते हैं या उसे आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप मेरी बात मानिए, पहले आप उनको देखिए। तो आज जो क्लास हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो आपको और ज़्यादा समझ में आएगी। तो आज जो पढ़ाने वाले हैं वो आपने पीछे देख ही लिया होगा। आज हम पढ़ाने वाले हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होती क्या है, सबसे पहले हम इसकी जानकारी देते हैं। पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो पूरी पूरी हों। पूरी पूरी का मतलब ये है, जैसे एक पूरी है, दो पूरी है, तीन पूरी है, चार पूरी है, पाँच पूरी है, छः पूरी है, सात पूरी है, 10 ऐसे पता नहीं कहाँ तक। इसका मतलब आप देखेंगे एक पूरी है, दो पूरी है, तीन पूरी है, चार पूरी है, पाँच पूरी है, छः पूरी है, सात पूरी है, आठ पूरी, नौ पूरी, क्या पूरी है। हम आपको इसको समझ में नहीं आया होगा, हम आपको एग्जाम्पल लेकर पहले समझाते हैं। मानकर ये चलता है कि आपके पास एक रोटी है, रोटी मतलब एक चपाती है आपके पास, और ये रोटी आपके मान के चलते खेत पर गई। और आप जानती हैं सब लोग कि खेत पर बहुत लोग होते हैं। बहुत लोग होने का मतलब होता है कि खेत पे तो पता नहीं कितने लोग आपके पास जाकर बैठ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि आपको एक रोटी आपके लिए खेत पर गई, लेकिन कोई मजदूर वहां पर दूसरा काम कर रहा था। उसने कहा, यार भाई मुझे बहुत तेज भूख लगी है, एक काम कर, आधी तू खा ले और आधी मैं खा लेता हूँ। तो उसने कहा क्या कि आधी तू खा ले आधी मैं खा लेता हूँ। तो मानकर चलते हैं कि यहाँ से उसने ये देखा, ये वाली जो रोटी थी उसने तोड़ ली और उसे आधी दे दी और अपने पास आधी रख ली। अब देखेंगे मेरे पास पूरी एक रोटी थी, लेकिन अब उसने आधी अपने पास रख ली, आधी उसको दे दी। तो हम इसे गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? तो हम कह सकते हैं कि जो टुकड़े करते हैं वो नीचे रखते हैं, जितना जिसको देना होता है जितना हम लेते हैं उसको रखते हैं ऊपर। तो आप देखेंगे उसको मैंने एक टुकड़ा दे दिया, तो हम कह सकते हैं कि एक टुकड़े के मतलब पूरी रोटी के दो टुकड़े किए, उनमें से एक टुकड़ा उसको दे दिया, एक टुकड़ा मतलब मैंने खुद रख लिया। तो ये जो संख्या हुई ये वाली, ये अपूर्ण है। अपूर्ण का मतलब ये पूर्ण नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि पूर्ण वो होता है जो पूरा पूरा हो। जैसे आप किसी दुकान पर गए और आपने बोला कि भाई मुझे चॉकलेट चाहिए, तो उसने कहा ठीक है बताओ आपको कितनी चॉकलेट चाहिए। तो आप कहोगे कि भाई मुझे चल 2 चॉकलेट दे दे, वो आपको 2 देते हैं डिब्बे में से निकाल कर। फिर आप उससे कहते हैं चल भाई मुझे 3 कोल्ड ड्रिंक दे दे, उसने निकाल कर दे दी। फिर उसने पूछा और कुछ चाहिए आपको? फिर आपने कहा यार चल कुछ नहीं, चल मुझे एक काम कर 1.5 पैकेट नमकीन का दे दे। वो चौंक जाएगा, वो कहेगा क्या यार तुम मांग रहे 1.5 पैकेट? 1.5 पैकेट क्या होता है? या तो पूरा पैकेट लो, हो सकता है 2 पैकेट लो, लेकिन 1.5 पैकेट कभी देखा है तुमने? नहीं देखा। तो हम कह सकते हैं कि जो 1.5 पैकेट मांगा वो जो है वो अपूर्ण है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या या ऐसी वस्तु जो पूरी ना हो, उसमें से कुछ थोड़ा सा अंश हो, कुछ थोड़ा सा। जैसे मानकर चलते हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी वस्तु है, इतनी बड़ी वस्तु है हमारे पास, और इसके मैंने 8 टुकड़े कर लेते हैं, 4 6 8 टुकड़े कर लिए। अब मानकर चलते हैं कि ये वाला भाग मैंने ले लिया, ये वाला भाग मैंने ले लिया और ये वाला भाग ले लिया। तो आप देखेंगे मैंने पूर्ण इसका भाग था वो नहीं लिया। मैंने कितना भाग लिया? तो मैंने आपको बताया जितने भाग करते हैं वो नीचे, और जो मैंने लिया वो ऊपर। तो देखेंगे आप 3/8, तो हम कह सकते हैं ये अपूर्ण है। ये क्या है? अपूर्ण है। तो हम कह सकते हैं जो वस्तु मेरे पास पूरी पूरी ना हो उसे हम अपूर्ण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो पूर्ण संख्या होती हैं उसके साथ साथ में कुछ संख्याएं अपूर्ण भी होती हैं। लेकिन जो मेरा टॉपिक है वो मेरा टॉपिक ये है कि पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्याओं को पढ़ने से पहले मुझे एक बेसिक जानकारी होना चाहिए, जिसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जितनी भी होती हैं वो सब पूर्ण संख्या में आती हैं। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, पहले हम उन पर एक बार चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं की तरफ। तो प्राकृतिक संख्याएं पढ़ें क्यों, ये बात थोड़ा यहाँ पर मतलब मैटर करती है कि हम अगर प्राकृतिक संख्या पढ़ना चाहें तो क्यों पढ़ें। अब जैसे मानकर चलते हैं प्राकृतिक संख्या इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि संसार की जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं वो सभी पूर्ण संख्या हैं। पूर्ण संख्या मतलब जैसे आप कहेंगे कि एक
ये हमारे पास प्राकृतिक संख्या है। आप कहेंगे 2 तो हम कह सकते हैं ये प्राकृतिक संख्या है। अगर हम आपसे कहेंगे 3 प्राकृतिक संख्या है। अगर हम आपसे कहेंगे 4 तो ये प्राकृतिक संख्या है। अगर हम आपसे ये कहें चलो ये प्राकृतिक संख्या नहीं तो और क्या है, तो आप कह सकते हैं भाई 1 पूर्ण है क्योंकि इसमें कोई टुकड़ा नहीं। आप देखेंगे 2 पूर्ण है क्योंकि इसमें कोई टुकड़ा नहीं। आप देखेंगे 3 हमारे पास प्राकृतिक भी है और पूर्ण भी है, तो इसका मतलब इसमें कोई टुकड़ा नहीं। हम कह सकते हैं 4 तो ये प्राकृतिक भी है पूर्ण भी है। तो हम ये देखना चाहेंगे पहले प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं में अंतर क्या है। तो हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि आप जंगल निकले और जंगल में निकलकर आप जैसे ही किसी पेड़ को आपने देखा, उस पर मानकर चलते हैं कि आपने एक पेड़ देखा, आपने वहां पर एक पेड़ मारकर देखा है और उस पेड़ पर हम कह सकते हैं कि आपने लगभग 2-3 चिड़िया बैठी देखी। 2-3 चिड़ियों का मतलब कह सकते हैं कि आपने एक पेड़ देख लिया और उस पर 2-3 चिड़िया बैठी देख ली, तो मानकर चलते हैं आपने इस पर एक चिड़िया मतलब एक चिड़िया देख ली बैठी हुई, और इस पर आपने 2 चिड़िया देख ली बैठी हुई, इस पर मानकर चलते हैं आपने 3 चिड़िया देख ली बैठी, और एक पेड़ ऐसा भी आएगा इस पर हो सकता है कोई चिड़िया ना हो। जैसे ही आप गए और आपने जंगल में देखा एक पेड़, उस पर एक चिड़िया बैठी थी, आपने बता दिया एक चिड़िया बैठी है। दूसरे पेड़ को आपने देखा, उस पर 2 चिड़िया बैठी थी, आपने 2 को बता दिया कि इस पेड़ पर 2 चिड़िया बैठी हैं। आपने जैसे ही तीसरा पेड़ देखा, उस पर देखा आपने 3 चिड़िया बैठी हैं, लेकिन आपने चौथा पेड़ जैसे ही देखा उस पर कोई चिड़िया नहीं। तो हम इस समस्या को कैसे निपटें, इस समस्या को कैसे हम निदान पाएं। तो आप देखेंगे चौथे पेड़ पर कोई पक्षी नहीं है, कोई चिड़िया नहीं बैठी है। तो इस समस्या को हम किस प्रकार हम निपटा सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई चिड़िया नहीं, तो हम कह सकते हैं 0 है। क्या है यहाँ पर 0? तो यही कि हम कह सकते हैं तो प्राकृतिक संख्याओं में 0 मिला देने पर जो संख्या हमारे पास प्राप्त हो जाती हैं वो पूर्ण संख्या हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या में 0 मिला देने मतलब हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 मिला देने पर वही सारी संख्याएं क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्या हो जाती हैं। तो हम पहले प्राकृतिक संख्याएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं हमारे पास। तो प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा, उसके साथ साथ अभी ये देखने वाले हैं कि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं। आप देखें बोर्ड की तरफ, तो आप देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है या प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है, आप देख सकते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इससे n से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी जो संख्याएं दी थी, मैंने आपसे कहा 1 2 वस्तु 3 वस्तु 1 वस्तु 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक इसे बोल लेंगे हम। तो इसलिए जो हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो अनंत तक होती हैं। कहाँ तक होती हैं? अनंत तक। अनंत का मतलब होता है ये कोई ऐसी संख्या नहीं है प्राकृतिक जो सबसे बड़ी हो। सबसे बड़ी का होने मतलब आप जैसे 1 अरब बोल दें, और आपने 1 अरब बोला तो कोई बोल सकता है 1 अरब 1 तो बड़ी संख्या हो गई। इसलिए प्राकृतिक संख्या कोई सबसे बड़ी नहीं होती है, इसलिए बोल दिया जाता है अनंत। हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये वाली जितनी भी संख्याएं हैं ये सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इन प्राकृतिक संख्याओं को n से प्रदर्शित करते हैं, या हम कह सकते हैं n से इन्हें लिखते हैं। तो ये वाली जितनी भी संख्याएं हमारे पास हैं ये सब प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। हम कुछ अगर मानकर चलते हैं आप कोई मंडी गए और आपने देखा कि चलो भाई मुझे 1 किलो सेब दे दो, फिर आपसे कोई ये पूछता है 1 किलो सेब पर कितने सेब चढ़े, तो आप कहेंगे 5 6 7। तो देखें आप गिनती, तो आप देख सकते हैं कि गिनती की संख्या को ही क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो आपने अभी जो सेब लिए थे वो आपके 5 चढ़े 1 किलो पर, तो वो है कौन सी संख्या, वो है तो आपकी प्राकृतिक ही संख्या। इसलिए हम कहते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो गिनने के काम आती हैं। वो हमारे पास कैसी संख्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। फिर अच्छा हम पढ़ते हैं तो पूर्ण संख्याएं, लेकिन हमें जो एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि जो हम अब तुमको पढ़ा रहे हैं वो प्राकृतिक संख्या पढ़ा रहे हैं। ऐसा रीजन क्यों है, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 लगा दें, क्या लगा दें 0, हम कह सकते हैं अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में क्या लगा दें 0 लगा दें, तो यही संख्या हमारे पास पूर्ण संख्या हो जाती है। ये हमारे पास जो संख्या होती है ना, इनमें अगर आप 0 लगा दें तो यही संख्या हमारे पास कौन सी संख्या बन जाती है, या पूर्ण संख्या बन जाती है। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ देने पर जो हमारी संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो आप बोर्ड की तरफ देखें, हम एक बार पूर्ण संख्याओं की परिभाषा आपको
समझाते हैं कि पूर्ण संख्या कहना क्या चाहती है अपने आप के लिए। पूर्ण संख्याएं देखें तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर दिया जाए तब हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, मुझे पूर्ण संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम पहले बात कर चुके हैं। तो इन्होंने बताया कि हम अगर प्राकृतिक संख्याओं में क्या क्या जोड़ दें, शून्य जोड़ दें। जैसे जो हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं थी वो हमारे पास थी 1, हमारे पास क्या थी 1 थी, हमारे पास 2 थी, हमारे पास 3 थी, हमारे पास 4 थी, हमारे पास 5 थी, हमारे पास 6 थी, हमारे पास 7 थी और हमारे पास 8 थी और डैश 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 पता नहीं कहाँ तक का मतलब होता है, हम कह सकते हैं अनंत तक। कहाँ तक हमारे पास, अनंत तक। अनंत का मतलब हम बता भी चुके हैं। अनंत का मतलब ऐसी जो संख्या बड़ी से बड़ी ना बताई जाए। इससे अगर कोई आपसे कहता है 20 अरब तो आप कह सकते हैं 20 अरब 1, तो हम कह सकते हैं कि जो अनंत तक जाती है, तो इसका मतलब वहां पर अगर कोई कहता है आपसे बड़ी से बड़ी संख्या बताओ तो वहां पर आपको बताना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या हुई। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। उसके साथ साथ ये भी, जब प्राकृतिक संख्या नहीं होगी तो पूर्ण संख्याओं में भी सबसे बड़ी संख्या नहीं हो सकती। तो मेरा मानना यह है कि जो अगर आपको प्राकृतिक संख्याएं आती हैं तो पूर्ण संख्याओं में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ दिया जाए तो वही संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी या वही संख्याएं पूर्ण संख्या हो जाएंगी। अच्छा, पूर्ण संख्या हमने सीख लिया, अब इसका काम कहाँ कर सकते हैं हम, इनको हम जो पूर्ण संख्या इनका हम यूज कहाँ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया, जैसे मानकर चलते हैं आपने खेत पर रोटी मंगाई और आपके घर वालों ने बोल दिया कि हम आपको आज 5 रोटी बांध देंगे, आप खा लेना 2 लोग। तो मानकर चलते हैं आपको 5 रोटी, 1 2 3 4 5, आपको 5 रोटियां घर वालों ने बांध दी। आप 2 लोग खेत पे थे, कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है पड़ोस का और वो कहता है यार मुझे बहुत भूख लगी है, एक काम करो मेरी आ जाएगी तो हम आपको खिला देंगे और यार मुझे थोड़ी सी रोटी खिला दो। तो आप कहेंगे क्या कि चलो अच्छा खा लेते हैं, जब आपकी आ जाएगी तो मुझे खिला देना है, वरना कोई बात नहीं हम लोग घर पे खा लेंगे, थोड़ा थोड़ा काम हो जाएगा। तो आपने जो दो रोटी, मतलब जो 2 लोगों के लिए आई थी 2 रोटी उसने खा ली और 2 रोटी तो दूसरे लिए आई थी उसने खा ली। लेकिन जैसे ही आपका जो पड़ोसी आया उसको आपने 1 रोटी दे दी, उसको जैसे ही आपने 1 रोटी दे दी, अब लेकिन मानकर चलते हैं चौथा व्यक्ति और आ गया। इसी चौथा व्यक्ति आया, बोले यार मुझे भी बहुत भूख लगी है, एक काम करो मुझे रोटी दे दो। अब आपके पास कोई रोटी बची नहीं, अभी आपके पास 1 रोटी थी तो आपने उसे दे दी, तो हम कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या में शामिल थी। तो अब आपके पास अब हम मानकर चलते हैं आपके पास कोई रोटी नहीं बची, तो उसे आप क्या कहेंगे, अब आप अटक गए। तो ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए मेरे पास 0 आया, क्या आया, तो हम कह सकते हैं भाई मेरे पास कुछ नहीं है। तो आप जैसे मानकर चलते हैं वो आप उसे कैसे करके बताएंगे मेरे पास कुछ नहीं करती है रूम में, तो कह सकते हैं आप कि मेरे पास 0। तो हम कह सकते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। तो आपके पास जब कुछ भी ना हो, कोई वस्तु हो सकता है कोई आपका कोई मानकर चलते हैं रुपया आपसे कोई मांगने आया, तब भी आप उसे बता सकते हैं 0, भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है 0 से अलावा। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास कोई वस्तु नहीं होती है या संसार में ऐसी वस्तु जो ना हो, तो उसे हम कह सकते हैं 0। तो 0 जो होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। 0 अगर हम ये भी सीखेंगे इस टॉपिक में, 0 पर 0 कहाँ लगा देंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और 0 हम कहाँ पर लगा देते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। लोग कहते भी हैं कि 0 की कोई वैल्यू नहीं, फिर लोग कहते हैं 0 की बहुत बड़ी वैल्यू। तो ऐसा क्या है कि कहाँ पर हम 0 लगाएं, किस ऐसी कौन सी संख्या के 0 लगाएं कि वो संख्या ज़्यादा हो जाए, और हो सकता है ऐसी कौन संख्या की तरफ लगा दें से हम कि ये संख्या का मान कुछ भी ना रह जाए, तो हम ये भी सीखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अब आपने पूर्ण संख्याएं सीखी, तो पूर्ण संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसमें हम 0 शामिल कर लें और प्लस प्राकृतिक संख्याएं। तो हम साफ शब्दों में कहना चाहेंगे प्राकृतिक संख्याओं में 0 आप शामिल कर दें तो वही संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। अब हमारे इन जो हमने पढ़ लिया है जो पूर्ण संख्याएं, इन पर आधारित 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। तो आपने मैथ में 2 शब्द देखे होंगे, एक का नाम होता है पूर्ववर्ती और एक आपने देखा होगा परवर्ती। तो पूर्ववर्ती का अर्थ होता है पहले और परवर्ती का अर्थ होता है बाद। इसका मतलब यह है पूर्ववर्ती का मतलब पहले और परवर्ती का मतलब बाद। पहले का मतलब कोई भी संख्या पहले, अगर जैसे मानकर चलते हैं
मैंने आपको 5 दिए, कितने दिए 5, तो 5 का पहले कौन आएगा, तो आप कह सकते हैं 4। हम कह सकते हैं 5 का पहले क्या है 4। अच्छा 4 का पहला कौन है 3। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछे 5 का परवर्ती बताइए, तो परवर्ती मतलब होता है बाद का, तो 5 के बाद कौन सा आएगा, तो आप कह सकते हैं 6 आएगा। अगर हम आपसे ये पूछ लेते हैं 6 का प्रवृत्ति क्या होगा, तो आप कहेंगे 7। अगर हम आपसे ये कहते हैं अच्छा 7 का प्रवृत्ति क्या होगा, तो आप कहेंगे 8। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले, परवर्ती मतलब होता है बाद। बाद का मतलब ये है, अगर आप 7 लिखते हैं तो 7 से अगर कोई आपको 7 देता है तो आपसे कोई ये पूछता है 7 का मुझे परवर्ती बताइए, तो आप कहेंगे 8। अगर कोई 8 देता है तो आप बोलेंगे 9। लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर पूर्ववर्ती को पूछता है तो आप उसमें से 1 घटा देंगे। अगर आपको किसी ने 7 दिया तो आप 6 बोल सकते हैं, अगर आपको किसी ने 6 दिया तो आप 5 बोल सकते हैं। लेकिन इनको पढ़ाने का मेरा मतलब क्या है, तो मेरा मतलब ये है कि आपको हम पढ़ा रहे हैं पूर्ण संख्या है, तो जो पूर्ण संख्या है वो स्टार्ट कहाँ से होती है 0 से। स्टार्ट फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इसका मतलब ये वाली जो संख्या हमारी है ना, वो हमारी प्राकृत संख्या है। ये वाली संख्या कौन सी है, प्राकृत संख्या है। अगर इसमें 0 शामिल कर लिया जाए तो यही संख्याएं जो हमारे पास है ना, ये पूर्ण संख्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्या। तो हम कह सकते हैं अगर आपसे कोई ये पूछे 0 का पूर्ववर्ती बताइए, 0 का पूर्ववर्ती, तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे। 2-4 मिनट सोचेंगे और कहेंगे यार लगता है मुझे कि हम बताने में कैसे असक्षम हैं, हम बता नहीं पाएंगे। तो 100% ये बात ध्यान रखना, 100 के 100% ध्यान रखना, पूर्ण संख्या में अगर आपसे कोई 0 का परवर्ती तो आप साफ तौर पे उसे कह सकते हैं कि उसका कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होगा, उसका कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होगा। तो हम कह सकते अच्छा कोई अगर आपसे ये पूछ ले 1 का परवर्ती क्या होगा पूर्ण संख्याओं में, तो आप बता सकते हैं 0 होगा। अच्छा कोई आपसे ये पूछ ले प्राकृतिक संख्या देकर, आपसे पूछे कि प्राकृतिक संख्या का क्या कोई भी पूर्ववर्ती संख्या होती है, तो आप बताएंगे नहीं होती है। क्यों, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं 1 के नीचे या 1 से पहले प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या नहीं है। लेकिन 0 है वो किसमें का है, पूर्ण संख्या का या पूर्ण संख्याओं का। तो हम देख चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। आज देख चुके हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। हम कल कुछ क्वेश्चनों के साथ हम पढ़ चुके हैं प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं वो भी सीख लिया, पूर्ण संख्या किन्हें कहते हैं वो भी सीख लिया। अब हम कल मिलते हैं इसी टाइम। तो आज आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।